अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का काम शुरू होने वाला है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर का भी भव्य तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यानी श्री राम के मामा गांव के लोगों के लिए दोहरी खुशी की बात है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। भगवान राम का मामा गांव है छत्तीसगढ़ में। मतलब भगवान राम भांचा के रूप में छत्तीसगढ़ में पूजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भांचा को पूजने की परंपरा है। चंदखुरी में सफेद कमल के तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या की गोद में रामलला विराजमान है। इस धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए भूपेश सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। सरकार चंदखुरी को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित करने में जुटी है। गांव चंदखुरी में निवास करते हैं और भगवान राम की मंदिर बनने अयोध्या में, उससे हम बहुत उत्साहित हैं। भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और होगा। सौंदर्यीकरण भी होने वाला है यहाँ पर तालाब में भी। हाँ, बहुत गांव का आदमी बहुत खुश है इसी में कि हमारा भूपेश बघेल जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ पर्यटकों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। पूरे परिसर को आकर्षक रंगों की लाइटों से सजाया जाएगा। 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन किया था। 29 जुलाई को सपरिवार वो चंदखुरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर मंदिर के पास बाईपास सड़क निर्माण को भी स्वीकृति दे दी। पर्यटकों की सहूलियत के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने के भी निर्देश दिए थे। माता कौशल्या के बहुत ही दर्शनीय मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है और भगवान राम के ननिहाल के रूप में सब जानते हैं। वैसे अनेकों बार यहाँ आने का अवसर मुझे मिला और ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इसके सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया था और अब उसके टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगस्त तीसरे सप्ताह में इसका निर्माण भी शुरू होगा। प्राचीन धाम चंदखुरी को राम वनगमन पथ विकास परियोजना के तहत 15 करोड़ 75,000 की लागत से भव्य रूप दिया जाएगा। सौंदर्यीकरण का काम 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे। दूसरे चरण में 9 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य होंगे। टापू को और भी आकर्षक और व्यवस्थित बनाया जाएगा। तालाब तक पहुंचने के लिए एक पुल का भी निर्माण होगा। तालाब में घाट के साथ चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। यानी अयोध्या में भगवान राम टाट से ठाट में मंदिर में जाकर विराजेंगे। मायके में माता कौशल्या का धाम भव्य होगा। पंडित जी, क्या मान्यता है यहाँ को लेकर? यहाँ को लेकर के मान्यता यही है कि माँ कौशल्या और भगवान राम जी यहाँ पर विराजमान हैं, गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की बेटी की वजह से और हमारे छत्तीसगढ़ में जो मान सम्मान बेटियों को दिया जाता है, वैसा मान सम्मान माँ कौशल्या को मिलता है। और साथ में भगवान राम जी भी हैं, तो इसका आस्था और विश्वास श्रद्धा और बढ़ जाती है। और इसलिए इनका मान्यता है कि लोग आते हैं यहाँ और आकर के अपनी मन्नत जो है माता को सुनाते हैं और जैसे जिसकी भाव रहती है वैसे उस हिसाब से उसका मन्नत पूरी है। वहाँ पे भी मंदिर बन रहा है, यहाँ से भी जुड़ाव है, यहाँ भी जीर्णोद्धार होने वाला है, तमाम चीज़ें। तो ऐसा नहीं लगता कि एक गौरवशाली पल जो है वो भगवान राम को लेकर और माता कौशल्या को लेकर? बिल्कुल गौरवशाली पल है, क्योंकि उधर भगवान राम जी का मंदिर बनेगा, इधर माँ कौशल्या जी का मंदिर बनेगा। ये दोनों के लिए और हम सब के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि एक साथ माँ और बेटे का मंदिर बनने जा रहा है ना। तो दोनों सरकारों को मैं धन्यवाद करूंगा। जो उधर केंद्र जी की सरकार है, मोदी जी सरकार, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा। और हमारी इधर भूपेश जी की सरकार है, उनको भी धन्यवाद करता हूं कि आप दोनों मिलकर के इतने सुंदर कार्य आप करने जा रहे हैं।
तो देखिए, जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि दक्षिण कौशल राज्य हुआ करता था और माँ कौशल्या ने इसी गांव में जन्म लिया था, और जब उनकी शादी दशरथ जी से हुई थी तो इस चंदखुरी गांव के साथ साथ 1000 गांव भेंट स्वरूप माँ कौशल्या को दिया गया था। तो कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी कहानियां हैं यहाँ से जुड़ी हुई। और तब जबकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो रहा है अयोध्या में, और उसी आसपास में रायपुर में भी, इस चंदखुरी में भी माँ कौशल्या के मंदिर और इसके साथ साथ ये पूरा जो परिसर है या इसके आसपास जीर्णोद्धार होने वाला है, सौंदर्यीकरण होने वाला है। अद्भुत क्षण है इस चंदखुरी के तमाम ग्रामीणों के लिए भी और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, चंदखुरी, रायपुर।